हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन हर सॉल्यूशंस। और आज हम बात करेंगे बेबी रूटीन कैसे बनाया जाए। बेबी रूटीन बनाना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मॉमीज मुझसे ये क्वेश्चन करती हैं कि कैसे आप बेबी के साथ मैनेज करती हैं। यूट्यूब भी एंड अपनी वेबसाइट भी, जिस पर मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ वुमेन की सेफ्टी एंड उनकी हेल्थ एंड फैशन से रिलेटेड, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो कई बार ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं जो मॉमीज हैं जिनके छोटे या थोड़े बड़े बच्चे हैं और उनके साथ उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो मुझे लगा कि शायद वो कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं कि उनके बेबी का एक प्रॉपर रूटीन सेट नहीं है, और मुझे इसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए अपना एग्जाम्पल भी देकर। और मैंने कैसे कैसे इस चीज़ में मैंने जो अपने बेबी के साथ प्रॉब्लम्स फेस करी उनको मैंने कैसे टैकल किया और फिर कैसे एक हेल्दी रूटीन में मैं उसको लेकर आई। सो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं आज एक डिटेल्ड वीडियो आपके लेके आई हूँ कि छोटे बच्चे से ही, जैसे ही बेबी जो है बहुत छोटा होता है, तभी से एक रूटीन कैसे फॉलो किया जाए सो दैट आपको भी आसानी हो बच्चे का एक टाइम ट्रैक रखने के लिए कि इस टाइम ये बच्चा खाएगा, इस टाइम सोएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम जो है वो मैनेज कर सके। सो सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ कि एक रूटीन बनाना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक तो आपको आइडिया रहता है कि बच्चे अब किस टाइम पर क्या काम करने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चों को रूटीन में रहना बहुत अच्छा लगता है कि जब उन्हें पता होता है कि एक सीक्वेंस है जिसे हमें रोज फॉलो करना है कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, तो उन्हें पहले से ही अंदाजा लगाना कि अब मम्मा ये करेंगी या अब मुझे ये करने के लिए बोला जाने वाला है, उनमें बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट होता है। तो जब आप एक रूटीन पे बच्चे को ले आएंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि जब आप बच्चे से बातें करेंगे, आप उसे पूछेंगे कि अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, तो वो खुद से आंसर करेगा और उसे बहुत खुशी होगी कि यस मैंने करेक्ट आंसर दिया कि अब हम ये करने वाले हैं। सो रूटीन का फायदा बच्चे को वैसे भी बहुत होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एक हेल्दी हैबिट बच्चे में शुरू से ही डेवलप हो जाती है कि प्रॉपर टाइम पे उसे उठना है, प्रॉपर टाइम पे उसे खाना है, खेलना है और एक प्रॉपर टाइम पे ही उसको सोना है। सो एक रूटीन जो है, जितना भी आप बच्चे में डेवलपमेंट चेंजेस और जितना भी आप बच्चे में ग्रोथ देखेंगे, रूटीन अगर आप सही से फॉलो करें तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आप उसकी ओवरऑल ग्रोथ में भी देखेंगे। ये सिर्फ आपको तभी पता चल सकता है जब आपने एक हेल्दी रूटीन इस्टेब्लिश किया है और आप उसे डेली फॉलो कर रहे हैं। सो अब आते हैं उस चीज़ पर कि एक रूटीन कब से फॉलो किया जाना चाहिए। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है जितनी जल्दी रूटीन बना दिया जाए उतना अच्छा है। मैं अपने बेबी के बारे में बताऊं तो जब वो 3 मंथ्स का कंप्लीट हो गया था तब मैंने उसका रूटीन बनाया था। बट यहाँ उस वक्त मेरी नॉलेज इतनी नहीं थी कि बच्चे जब 2 मंथ्स के हो जाते हैं तभी से वो चीज़ें समझने लगते हैं। अगर आप उनमें तब भी रूटीन स्टैब्लिश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और जितनी कम एज से आप इस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देंगी उतना ही ज़्यादा जल्दी बच्चों से ग्रास्प कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 3 मंथ्स का जब बेबी हो गया था तब मैंने स्टार्ट किया, और मुश्किल से मुझे 12 to 15 डेज लगे थे उसको इस रूटीन पे लाने के लिए। सो अगर आपका बच्चा बड़ा है तो मे बी कंपेयरिंगली आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन वही है कंसिस्टेंसी इज अ की। सो आप कंसिस्टेंट रहें और डेली ट्राई करते रहें तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट हो रूटीन। सो आपको कुछ चीज़ें हैं जो सीक्वेंस में आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो चीज़ आती है कि आप बच्चे को डे और नाइट में डिफरेंस करना बताएं। डे और नाइट में डिफरेंस से यहाँ मतलब है कि जब एक बच्चा छोटा वूम में होता है तो जब दिन भर मदर जो है वो काम कर रही होती है, इधर उधर टहल रही होती है, तो बच्चे को एक स्विंग काइंड ऑफ, एक रॉकिंग काइंड ऑफ फीलिंग आती है और बच्चा सोता रहता है। जब रात में सब कुछ काम हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, तो उस वक्त बच्चा जो है अपनी हलचलें ज़्यादा करता है। यही जो उसकी हैबिट है वो आफ्टर बर्थ भी बनी रहती है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं दिन में काफ़ी लंबे स्ट्रेचेस में सो रहे हैं, 3 से 4 घंटे भी सो रहे हैं,
और जैसे ही शाम या रात होनी शुरू होती है, स्पेशली 8 बजे के आसपास, उनकी नींद गायब हो जाती है। कुछ बच्चे तो अगर जल्दी सो भी गए हैं तो वो मिड नाइट में या रात में 2 बजे के करीब उठ जाते हैं और फिर उन्हें सुलाना दोबारा से बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्पेशली जो फादर्स हैं जिनको सुबह उठ के ऑफिस जाना है, जिनकी मदर वर्किंग है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, बच्चों के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसको आपको सेट करना होता है कि कब डे है कब नाइट है। अब ये कैसे करें, आपको क्या करना है, दिन की जो आपकी एक्टिविटी है और दिन का जो आपका एटमॉस्फेयर है रूम का, पूरे घर का, उसे बहुत ही ब्राइट एंड लाउड रखें। जैसे सपोज कीजिए आप बच्चे से बात कर रहे हैं, तो दिन में जो आप बात करें वो बहुत लाउड बोलकर, अच्छे से क्लैपिंग करके, अच्छे से हा हू करके, ये जो होता है इस तरह की एक्टिविटीज रखें। वहीं रात की अगर जो एक्टिविटीज हों उन्हें बहुत ही काम, उन्हें बहुत ही डिम लाइट में रखें, बिल्कुल भी ब्राइटनेस ना हो। अगर आपकी विंडो के बाहर से रोशनी आ रही तो आप मेक श्योर आपने कर्टन्स उनके कवर कर दिया है। सो कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी हो, बहुत हल्की आवाज में आप बच्चे से बात करें। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि दिन ऐसा होता है और रात ऐसी होती है। एंड आई मेक श्योर कि ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद बच्चे को ये रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाएगा कि अब क्योंकि ब्राइट एंड लाउड है एनवायरनमेंट तो ये दिन है, और अब डिम एंड काम है, क्वाइट है तो अब ये रात है। ये चीज करना बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को दिन और रात में फर्क करना बताएं, और उसके साथ में ये समझाएं कि दिन जो होता है वो एक्टिविटीज के लिए होता है, वो खेलने के लिए होता है, और रात जो होती है वो प्रॉपरली सोने के लिए ही होती है। वहीं अगर फीडिंग की बात करें तो जो दिन की फीडिंग होती है, जब दिन में आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ लिटिल बेबीज, तो आप क्या करें, उस टाइम पर उससे बातें करते रहें, या आपने कोई उसको पोएम सुना दी या कोई स्टोरी काइंड ऑफ आप उससे मतलब कम्युनिकेट करते रहे। वहीं जब आप नाइट फीड दे रहे हैं बच्चे को तो बिल्कुल शांति से, या बिल्कुल उसके सर को हल्का हल्का सहलाते हुए, थोड़ा सा उसको गोद में ऐसे रॉक करते हुए वो दे, मतलब आप उससे बातें ना करें। कुछ पेरेंट्स गलती करते हैं, जैसे रात में बच्चा बाई चांस उठ गया है नींद के बीच में तो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि तब अचानक से आपकी जितनी भी आपने मेहनत की है दिन में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, वो सब बेकार हो जाती है, क्योंकि बच्चे को रात में भी वही एनवायरनमेंट मिल गया। तो मेक श्योर बच्चा अगर उठा भी है तो लाइट्स ना ऑन करें, जो डिम लाइट है, एक नाइट बल्ब आपने जलाया हुआ है, कुछ भी वही रहे। आप शांति से बच्चे से बात करें, उसे हल्का हल्का रॉक करें, कमरे में लेकर आप उसको वॉक कर सकते हैं, बट एवरीथिंग मस्ट बी क्वाइट एंड डिम, सो दैट बच्चे की वो सेंस बनी रहे कि नहीं अभी नाइट है और अगर मेरी नींद खुल भी गई है तो मुझे अभी वापस से सोना है। ये सेंस बनी रहनी बहुत जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सेट एक्टिविटीज बिटवीन नैप्स एंड बिफोर बेड टाइम। यानी कि जब बच्चा दिन में सोता है, जैसे हम नैप्स बोलते हैं, कुछ बच्चों की नैप्स जो होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी रात की नींद खराब हो जाती है। मोस्टली ये मिथ होता है एक छोटे बेबीज को लेके कि अगर हम इसे दिन में ज्यादा जगाएंगे, ज्यादा थकाएंगे तो रात में आराम से सोएगा, जबकि बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मेडिकली प्रूवन भी है, और मैंने खुद अपने बेबी के साथ एक्सपीरियंस करके देखा है कि जिस दिन वो दिन में अच्छे से नहीं सो पाता किसी भी वजह से, जैसे बाहर कोई शोर हो रहा है या उसको कोई गैस की प्रॉब्लम है या कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, उसकी दिन की नींद खराब हुई है, तो ये 100% श्योर है कि वो रात की नींद भी उसकी खराब होगी, और वो रात में कम से कम 3 से 4 घंटे मुझे परेशान करने वाला है और खुद भी नहीं सोने वाला है। यहाँ पर इस मिथ को ब्रेक कीजिए। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि बच्चा रात में आराम से सोए तो मेक श्योर कि उसकी दिन की नैप्स बहुत अच्छे से जाएं। अब इन नैप्स के लिए क्या करना होगा, आपने देखा होगा एज एन एडल्ट हम भी अगर जिस दिन कुछ काम नहीं करते, सपोज करें वीकेंड पे हमारी जब छुट्टियां होती हैं तो हम आराम से पड़े हैं, नाश्ता किया, फिर पड़ गए, फिर मोबाइल में कुछ देख लिया या टीवी पे कोई मूवी आई वो देख ली। हमारे अंदर भी सोने की वो इंटेंसिटी नहीं होती कि अब सोना है। बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम है, जब तक वो एक्टिविटीज में लग के थकेगा नहीं, वो उस गहरी नींद में नहीं जाएगा जिसमें उसको सोना चाहिए। यही केस होता है कि कुछ बच्चे आधे घंटे में उठ जाते हैं, या कुछ जैसे नॉर्मली अगर हम ड्यूरेशन देखें नैप की तो वो 1 घंटे से लेकर 2.5
घंटे तक की होती है, तो कुछ बच्चे आधे घंटे में उठ जाते हैं, या कुछ ने 1 घंटा सो लिया, उसके बाद चिड़चिड़े होकर उठते हैं, ना दोबारा से सो पाते हैं, ना ही एक्टिव हो पाते हैं। सो ये एक होता है डिस्टर्ब नैप जब आपकी होती है, वो इसी केस में होती है कि या तो बच्चे ने ठीक से खाना नहीं खाया, ठीक से फीड नहीं ली, या फिर वो ठीक से प्रॉपरली इतना नहीं थका कि वो अच्छे से नींद ले पाए। सो मेक श्योर आपकी जो नैप से पहले और बेड टाइम से पहले की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी ऐसी हो कि उसको फिजिकली थोड़ी थकान हो। दूसरी चीज थकान से यहाँ पर मैं आया कि बच्चे को कभी भी ओवर टायर्ड या ओवर स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए। ओवर टायर्ड का मतलब क्या है, बच्चा सोने से पहले जब उसे नींद आनी शुरू होती है कुछ क्लूज देना शुरू करता है और आपको उन क्लूज को पकड़ना है। जैसे मेरे केस में मेरा जो बेबी था वो जोर से शाउट करने लगता था और अपनी आईज को रब करने लगता था। इवन 5 मंथ्स का जब वो था तो उसको क्योंकि मैं उससे काफी बातें करती थी तो 5 मंथ्स पे ही उसने मुझे एक सिग्नल देना शुरू कर दिया। उसको नींद आ रही तो वो नी 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 करने शुरू कर देता था, तो तब भी मुझे एक आइडिया लग जाता था कि अब इसको नींद आ रही है। सो आप जब बच्चा पहली बार आईज रब करे या पहली बार यान करे यानी कि जमाई ले, तो उसके बाद 5 से 10 मिनट से ज्यादा आपको लेट नहीं करना है उसको सुलाने में, सो दैट वो अच्छे से सोए। अगर आपने वो क्लूज मिस कर दिए या आप लेट हो गए तो बहुत हाई चांसेस है कि बच्चा अच्छे से नैप नहीं लेगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो खुद भी डिस्टर्ब होगा और वो जल्दी से उठ जाएगा। सो ये नैप के केसेस में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वो है पे अटेंशन ऑन फीड एंड फूड ड्यूरिंग द डे। अगर आप चाहते हैं कि पूरी रात नहीं लेकिन एक 4 से 5 घंटे के स्ट्रेच पे बच्चा आराम से रात में सोए, तो मेक श्योर आप उसे दिन में प्रॉपर फीडिंग दें, सो दैट रात में उसका टमी जो है वो थोड़ा फुल रहे, सो दैट वो थोड़े लंबे टाइम के लिए सो पाए और आपको भी एक रिलैक्स एंड कंफर्ट मिल पाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली बच्चे ने जब मांगा तब उसे दूध पिला दिया, या बच्चे ने जब क्यों दिए, या जब जैसे स्टार्टिंग में हम 6 मंथ्स पे बच्चे को सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हैं, सो हम क्या करते हैं कि एक सेट है जो पहले से कि 2 बार बच्चे को खिलाना है, इतना खिलाना है। हर बच्चा अलग होता है, प्लीज कोई ऐसी मैनुअल नहीं बनी है जो एज अ मदर आपको बताए कि नहीं यही सही है। हर बच्चे के साथ एक ही लॉ अप्लाई नहीं होता। अपने बच्चे को देखिए, समझिए, उसे 1 टाइम जरूरत है या 2 टाइम जरूरत है, या उसे 2 चम्मच फीड की जरूरत है, या उसे 4 चम्मच की जरूरत है। हर बच्चे की भूख अलग है, हर बच्चे की एक्टिविटीज अलग है, उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कीजिए। तो बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को फीड जो करा रही हैं, ये जो खाना खिला रही हैं, वो इतना अच्छे से खिलाएं कि उसे डाइजेस्ट भी हो जाए, प्लस उसका टमी जो है रात के टाइम तक जाते जाते अच्छे से फुल हो जाए, सो दैट वो जब रात में फाइनली सोए तो वो थोड़े लंबे स्ट्रेच के लिए सोए। क्योंकि लंबे स्ट्रेच के लिए जब बच्चा सोता है तो वो बीच में अगर फीड लेने उठता भी है तो वो इतना एक्टिव नहीं होता, वो बिल्कुल ड्रॉजी होता है और आप उसे वापस से दूध पिलाकर सुला सकते हैं इजीली। सो ये भी आपको पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है वही हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, चेक फॉर गैस और कॉन्स्टिपेशन, और जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है कॉलिक। सो कॉलिक क्या होता है कि बच्चों को एक हार्मोन होता है जो जब बच्चा मदर के वूम में रहता है तो वो हार्मोन उनकी बॉडी को मदर की बॉडी से मिलता रहता है, और बर्थ के बाद वो हार्मोन उसकी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करना शुरू करती है 5 मंथ्स के आसपास। तो 5 मंथ्स तक की जो ये जर्नी है उस हार्मोन की वजह से बच्चों को शाम के टाइम होते होते पेट में दर्द होने की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो नॉर्मली 99% बच्चों में होती ही होती है 5 मंथ्स तक। किसी में ज्यादा भी हो सकती है, जैसे मेरे केस में मेरे बेबी के साथ वो 8 मंथ तक रही। सो ये आपको समझने की जरूरत है कि एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, ये होगा ही होगा, बट इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे होम रेमेडीज होती हैं। जैसे हम हींग का पेस्ट लगा देते हैं, बच्चे के टमी को अच्छे से ऑयल मसाज दे देते हैं। मसाज करने का भी प्रॉपर तरीका होता है, चाहे वो गैस के लिए हो चाहे वो कॉलिक के लिए हो। दूसरी चीज एक आप बच्चे की लेग्स को साइकिलिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। तीसरी चीज आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कंधे पे ऐसे गोद में लेकर उसे बर्प कराएं, उसके बैक पे अच्छे से पैट पैट करके उसको बर्प कराएं। जितनी ज्यादा वो डकार लेगा उतनी ज्यादा उसको गैस भी निकलेगी, और अगर उसे किसी भी तरह की पेट में दिक्कत है तो वो भी उसको हेल्प करेगी। अगर ये सब भी काम नहीं करता तो तब आती है हॉट वाटर बैग की बारी। हल्का सा अपने हॉट वाटर बैग को गर्म कीजिए
और बच्चे की स्किन पे जो उसने टी शर्ट या कुछ भी क्लोथ पहना हुआ है उसके ऊपर एक और कॉटन की शीट रख के आप उस हॉट वाटर बैग को रख लीजिए और ध्यान दीजिए बच्चा जितना आपका बैग कर सकता है वो उतना ही गर्म हो और हल्की हल्की सिकाई उसकी उस पर कर दीजिए। तो आप उस सिकाई के बाद देखेंगे कि बच्चे का टमी जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, जितनी भी गैस होती है वो निकल जाती है, उसको पास हो जाती है, कितना भी कॉलिक होता है उसको आराम हो जाता है। और ये चीज़ आपको बेड टाइम से एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे पहले करनी है, सो दैट 1 से 1.5 घंटा बच्चा उसके बाद खेले, एक्टिव रहे, सो उसको थकान भी हो जाए और उसको कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ना हो, सो दैट वो अगर सो भी जाए तो बीच में एकदम से उठे ना। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि बच्चे को गैस ना हो, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है कि आज वो पॉटी नहीं गया तो उसको रात में दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा रूटीन और एक अच्छी नींद बच्चे के लिए चाहते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूस अ गुड बेड टाइम रूटीन। बेड टाइम रूटीन बहुत ज़रूरी है अगर आप ओवरऑल बच्चे का रूटीन सेट करना चाहते हैं। बेड टाइम रूटीन आपको, सपोज कीजिए आप एक बच्चे को 8 बजे चाहते हैं सो जाए, वैसे मेरे हिसाब से रूटीन जो होना चाहिए वो बेबी ओरिएंटेड होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे के क्यूज पढ़ने हैं कि बच्चे को कब नींद आ रही है और कब सोना उसके लिए परफेक्ट है। जैसे हमारे केस में जो मेरा बेबी है वो 7:30 से 8 के बीच में सोना शुरू कर देता है। सो बेड टाइम रूटीन जो आपको स्टार्ट करना है वो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को जितने बजे भी सुलाना चाहते हैं उससे एटलीस्ट 1 घंटे पहले आप उसे स्टार्ट करें। बेड टाइम रूटीन में क्या होता है कि सबसे पहले आप बच्चे को जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्लो डाउन करना शुरू करें। जैसे बच्चा सपोज कीजिए बॉल से या टॉयज से खेल रहा है, बहुत हा हुल्ला मचा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी उन एक्टिविटीज़ को काम कर दीजिए। उसको आप ये सिग्नल देना शुरू कर दीजिए, टॉयज उसके बास्केट में जिसमें आप रखते हैं बॉक्स में उसको भरना शुरू कर दीजिए। उसमें उससे कहिए कि टॉयज अब सोने जा रहे हैं, इट्स नाइट टाइम नाउ, ऑल टॉयज आर गोइंग टू स्लीप, इट्स स्लीपिंग टाइम। सो इससे बच्चे को एक क्लू मिलना शुरू हो जाएगा कि जब भी मम्मा नाइट या स्लीप बोल रही है दैट मीन्स अब बेड टाइम होना है और अब हमें सोना है। सो क्योंकि बच्चा हर चीज़ को कैच करता है तो आप जब उसे बार बार डेली बेसिस पर ये चीज़ बोलेंगे तो उसके दिमाग में चीज़ सेट हो जाएगी। सो स्लो डाउन एक्टिविटीज़ के बाद में आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि बच्चे को अच्छे से ऑयल मसाज देनी है। ऑयल मसाज आप शाम में स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो कई बार ये होता है कि बच्चा फिजिकली बहुत थक जाता है और उसकी वजह से उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। सो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादा भी नहीं तो बच्चे की लेग्स पे और उसके टमी पे, सो दैट कोई गैस ना हो, अच्छे से उसको मसाज दे दूँ। और उसके बाद उसको एक अच्छी सी आपको बात देनी है, वही गुनगुने पानी से बात देनी है उसे अच्छे से, क्योंकि नहाने के बाद क्या होता है एक रिफ्रेश फील हो जाती है बच्चे को। अगर पसीना भी आ रहा है या कोई भी इस तरह की इरिटेशन उसको हुई खेलने के टाइम पर या कुछ भी, सो वो सब क्लीन आउट हो जाती हैं और बच्चा एकदम सोने के लिए तैयार हो जाता है। सो बात के लिए मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि प्लीज़ किसी भी मिथ को ना माने अगर आपको लग रहा है, क्योंकि एक मदर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का वेदर फील होता है वो बेबी से काफ़ी मिलता जुलता है। सो अगर आपको वेदर लग रहा है कि बेबी को आप बात करा सकती हैं, सो आप अच्छे से गुनगुने पानी में जैसे उसको सुबह बात कराती हैं उसी तरह से करें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि सुबह बच्चा पानी से खेलता है या वो नहाने में 5 से 10 मिनट ले रहा है तो शाम में आप उसे 3 से 4 मिनट में अच्छे से फटाफट से नहला कर ले आए। उसके बाद बच्चे को अच्छे से लाइट लूज कॉटन के क्लोथ्स आप पहनाएं और कपड़े ऐसे हों कि बच्चे की लेग्स कवर हो जाएं और उसके हैंड्स कवर हो जाएं इन केस ऑफ मॉस्किटोज। अगर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं तो उसको मॉस्किटो बाइट से बचाने के लिए साथ में आप क्या कर सकते हैं कि जो फैब्रिक रोल-ऑन्स आते हैं जो सेफ बने होते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो बच्चों के लिए नॉन टॉक्सिक एंड डीट फ्री फैब्रिक रोल ऑन बनाते हैं, जो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो उनको उनकी 4 to 5 डॉट्स आप अपने बच्चे के फैब्रिक पर लगा दीजिए ऐसे स्पॉट्स पे जहाँ बच्चे का हाथ ना पड़े। सो उससे एक पूरी 100% गारंटी हो जाती है कि बच्चे को मॉस्किटो काटेंगे ही नहीं।
तो उसे अच्छे से ड्रेसअप करने के बाद आप उसको स्टोरी सुनाना शुरू करें। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैंने जो उसके लिए स्टोरी बुक्स मंगाई हुई है, मैं उसमें से 1 या 2 कोई भी स्टोरी, वो डिपेंड करता है कि 1 पढ़नी है 2 उसके कि वो कितना अभी एक्टिव है। अगर वो एक ही स्टोरी में मुझे ड्रॉजी लगने लगता तो 1 पर ही हम एंड कर देते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं अभी थोड़ा सा एक्टिव है और अभी ये नहीं सोएगा, तो हम 2 स्टोरीज भी पढ़ लेते हैं। स्टोरीज आप अपने मन से भी उसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक पढ़ने से आंखें जो है वो भारी होने लगती हैं, नींद आने लगती है, तो इसीलिए मैं बुक्स को प्रेफर करती हूँ। सो बुक्स से 2 स्टोरी पढ़ाने के बाद जब बच्चा ड्रॉजी होने लगे, तब आप अपनी जो लाइट्स हैं वो प्रॉपरली डिम कर दीजिए। बच्चे से हल्की हल्की बात कीजिए कि अब नाइट हो गई है, हमें सोना है, अब हम गुड बेबी बन के निनी करेंगे। इस तरह की बातें आप उससे कीजिए और उसे हल्का हल्का रॉक करते रहिए। थोड़ी देर बाद आप उससे फीड दे दें, बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड, जो भी देना चाहते हैं। और मेक श्योर कि इस वक्त आप जो फीड दे रहे हैं उसमें आप बच्चे से बिल्कुल बात ना करें, उससे आई टू आई कांटेक्ट ना करें। बिल्कुल एक साइलेंट क्वाइट फीड ये होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि फीड करते करते ही कई बार बच्चा जो है वो सो जाता है। आप हल्के से बच्चे को उठाइए, कोशिश कीजिए कि वो बर्प कर ले। 5 से 10 मिनट आप उसे अपने शोल्डर पे ऐसे रखिए वर्टिकल पोजीशन में। अगर वो नहीं भी लेता है तो वो थोड़ी देर बाद उठ के ले लेगा, आप उसको सुला दीजिए। आप सुलाने के बाद कुछ लोग यहाँ पर वाइट नॉइज को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं। वाइट नॉइज एक तरह का म्यूजिक होता है, जब यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा, जो बिल्कुल वो साउंड क्रिएट करता है जो बच्चे को वूम में मिलती है साउंड। मदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वर्किंग की जो साउंड होती है। मैंने कभी उसको ट्राई नहीं किया, मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सो आप लोग एक बार उसे ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपके जो घर है उसमें रात के टाइम पे बच्चा सो जाता है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वो बाहर के शोर को भी एक तरह से कैंसिल कर देता है। सो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था कि हम एक अच्छा बेड टाइम रूटीन कैसे बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट आपको चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट के टाइम पर आप ज़रूर ये उम्मीद रखें कि बच्चे का जो रूटीन है वो थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा बदलेगा। अब ग्रोथ स्पर्ट क्या होते हैं? बच्चे की जो ग्रोथ होती है, मैंने पहले भी बताया था कि वो कुछ पॉइंट्स पे जाके होती है। जब बच्चा एक अपना माइलस्टोन अचीव कर रहा होता है, ग्रोथ स्पर्ट एक 3 आपके 2 वीक्स पे आता है, फिर आपका 5 वीक्स पे यानी कि 3 मंथ्स के आसपास आता है। सो इस तरह के जो ग्रोथ स्पर्ट्स हैं वो आते हैं बहुत सारे, और उनके आसपास बच्चा या तो बहुत ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है या बहुत ज़्यादा उसको भूख लगती है इसलिए वो बार बार रात में उठता है। कई बार उसकी जो नैप है वो अगर पहले अच्छे से ले रहा होता तो अब वो जल्दी जल्दी उठना शुरू कर देता है, आधे से पौन घंटे में उठना शुरू कर देता है, या वो दिन में बहुत ही लेजी रहता है, अपनी एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देता, या फिर वो ओवर एक्टिव हो जाता है कि हाँ हंसने में खेलने में ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रहा है। तो ये ग्रोथ स्पर्ट की साइन। और एक ग्रोथ स्पर्ट जो है आपका वो 3 to 4 डेज से लेकर 1 वीक तक चल सकता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रोथ स्पर्ट के केस में भी आपको सोने की, खाने की, एक्टिविटीज़ की टाइमिंग बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। आपको प्रॉपर वही रूटीन फॉलो करना है, चाहे आपका बच्चा उसमें आपकी हेल्प कर भी नहीं रहा, वो बार बार उठ भी रहा है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी है सो दैट जैसे ही वो ग्रोथ स्पर्ट निकल जाए बच्चा वापस से अपने रूटीन पर सेट हो जाए। अगर आपने उस टाइम पर ये चीज़ फेल कर दी तो उसके बाद आपको दोबारा से पूरा रूटीन शुरू करना पड़ेगा, और वही 15 to 20 डेज आपको दोबारा से लगने वाले हैं पूरा रूटीन दोबारा से सेट करने में। फिर है नेक्स्ट, चेक द टेम्परेचर ऑफ योर रूम, यानी कि बच्चे के हिसाब से आपको टेम्परेचर सेट करना है। अगर गर्मी है तो बच्चों को हमसे ज़्यादा गर्मी लगती है, एंड बच्चों के लिए जो एसी का टेम्परेचर बताया जाता है वो बिटवीन 25 to 22 है। सो उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट करें। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा कंफर्टेबली 26-27 में भी सो रहा है, दैट्स ओके। ये प्रॉपरली डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, एंड एवरी बेबी इज डिफरेंट। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा बच्चे को ऑब्जर्व करके कि कौन सा टेम्परेचर उसके लिए परफेक्ट है, उसी टेम्परेचर पर आप अपने रूम को सेट रखें। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो आप बच्चे को एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाएं, या उसके सॉक्स जो है वो थिक सॉक्स पहना दें। सो इस तरह से आपको टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है सो दैट बच्चा एक अच्छी नींद ले, वो बार बार बीच में कंफर्ट के लिए ना उठे। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास आता है, नेवर एक्सपेक्ट अ परफेक्शन।
जब भी आप बच्चे का रूटीन सेट करें, प्लीज उसे किसी दूसरे बच्चे के रूटीन से कंपेयर ना करें कि उसके बच्चे ने तो 1 वीक में रूटीन पे वो आ गया, मैं तो 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ, ये मेरा साथ ही नहीं दे रहा। या फिर सपोज कीजिए कि आपका बच्चा एक रूटीन पे था और सडनली सब रूटीन गड़बड़ करना शुरू कर दिया है उसने, तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपने कोई गलती की है या बच्चा अब क्या ये दोबारा से रूटीन पे आएगा या नहीं आएगा, या अब तो कोई फायदा ही नहीं है कि ये तो सब गड़बड़ हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ ये होता है। बच्चों को कभी वैक्सीन लगती है तो उन्हें दर्द होता है, उन्हें फीवर रहता है, तब बच्चों का जो रूटीन है वो 2 से 3 दिन के लिए बिगड़ जाता है। कभी बच्चों को कोल्ड है, उसकी नाक बंद है, उसे फीड लेने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो भी उसका जो रूटीन है वो कुछ दिन के लिए, जब तक उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक के लिए बिगड़ता है। या फिर कभी ग्रोथ स्पॉट जैसे मैंने बताया तो तब भी वो चेंज होता है। तो चेंज के लिए हमेशा तैयार रहें, लेकिन कंसिस्टेंसी ना भूलें। उस चेंज की ड्यूरेशन में भी आपको टाइमिंग्स वही रखनी है, कोशिश वही रखनी है, सो दैट वो फेज निकलने के बाद आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। सो ये थे मेरे पॉइंट्स कि बच्चे का रूटीन कैसे सेट करना है। प्लीज़ आप इनको ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि रूटीन सेट करने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं जो आप अभी ही नहीं आगे तक बच्चे में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं उनके लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारी कम्युनिटी जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो रूटीन मैंने बताया पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से है, सो हो सकता है कि किसी मॉमी को ये काम आ जाए उनके बच्चे के साथ में या बड़े बच्चे के साथ में भी। सो प्लीज़ शेयर करना भी ना भूलें, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।